मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन आज इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने नेहरू स्टेडियम में बने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना की तैयारी और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मतलब काउंटिंग 3 तारीख को, उसके पहले व्यवस्थाएं और बेहतर हो जाएंगी। लगातार प्रयास चल रहा है। किसी राजनीतिक दल से कोई शिकायत नहीं है और मैं जहां मैं गया हूं सभी जगह जो लोग वहां बैठे हैं उनसे चर्चा की, उनसे बात की, सभी लोग संतुष्ट हैं। उज्जैन के थाना चिंतामन ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों गुंडई राज बढ़ गया है। यहाँ गरीब किसान की खेती और जमीन पर दबंगे खुलेआम कब्जा कर रहे हैं। यही नहीं, इनके जहन में खौफ पैदा कर इन्हें गांव से भगाना चाहते हैं। ग्राम चांदमुख में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक गरीब तबके का किसान परिवार मदद की गुहार लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित किसान हरवाई का कहना है कि खेती के आसपास जमीन है, जहां पर खेती कर फसलें उगा दी गई है और उसके खेत पर जाने तक का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब उसके खेत तक पहुंचने के लिए उसे इन हरियाली भरी खेतों से गुजरना पड़ता है। यदि वह अपने कृषि उपकरण लेकर दूसरों के खेत से गुजरता हुआ उसके खेत तक पहुंचता है तो खेत मालिक उसे जान से मारने की धमकी देता है। यही नहीं, एक बार कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की और उसका परिवार इस घटना से डर सहम सा गया और वह अपनी खेती पर फसल बोनी नहीं कर पाया, जिससे कि आसपास के खेतों में तो हरियालियां हैं लेकिन उसका खेत सूना पड़ा हुआ है। अब वह इस सूने खेत पर अपने परिवार को लेकर बैठा है और गुहार लगा रहा है मदद की। पीड़ित किसान का कहना है कि उसका भरण पोषण और परिवार का लालन पोषण इस खेती बाड़ी से ही चलता है। यह गरीब तबके का किसान ग्राम चांदमुख का रहने वाला है और चांदमुख ग्रामीण में इसका कच्चे घर का एक टीन शेड है। सर दबंग हमारा रास्ता रोक दिया गया। रास्ता रोक दिया दबंग द्वारा। अच्छा, दबंग लोगों से उन्होंने सर रोक दिया हमारा। अब खेती कहाँ से करें? बताया नहीं आप लोगों ने? बताया, सूचना कर दी उनको। फिर रास्ता नहीं खुला अभी अभी तक? रास्ता नहीं खुला सर। कब से रास्ता बंद है आपका? ये हमारा सर साल भर हो गया रास्ता बंद करे। यहाँ हम आपको बता दें, चिंतामन थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में गुंडाई के कारनामे आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। बीते दिनों चिंतामन थाना क्षेत्र के गांव गोंदिया में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां पर पीड़ित किसान पुरुषोत्तम राठौर की जमीन पर भी इसी तरह का कब्जा किया गया था। उसकी भी खेती पर आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आसपास खेतों की हरियाली थी और बीच में उसका एक जमीन का टुकड़ा सूखा और बंजर दिखाई दे रहा था, जिसकी शिकायत उसने जिला कलेक्टर थाना चिंतामन में की थी। इसके बाद आपसी समझौते बातचीत की बात फिलहाल चल रही है। बहरहाल जो भी हो, चिंतामन थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में दबंगियों की गुंडागर्दी खुलेआम जारी है। उज्जैन से अम्बोदिया गंभीर डैम जाने वाले रास्ते पर सड़क गायब है। यह रास्ता गड्ढों में तब्दील है। उबड़ खाबड़ इस रास्ते में बारिश में यहाँ पानी भरा जाता है और गर्मी के मौसम में यहाँ धूल का गुबार बना हुआ रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से वाहन चालकों का आना जाना दुश्वार है। उबड़ खाबड़ इस रास्ते में वाहन चालक उछलते कूदते हुए इस रास्ते से सफर करते हैं। इसलिए ग्रामीण जन इस मार्ग को रक्त रंजित मार्ग के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि आए दिन वाहन चालक इस रास्ते पर गिरते पड़ते रहते हैं और घायल होकर अस्पताल पहुंचते हैं। ग्रामीणों का कहना है बरसों से इस रास्ते के हाल बेहाल है, लेकिन इस रास्ते की मरम्मत करने को शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि सुध तक नहीं ले रहा है। ग्रामीण जनों का कहना है कि शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों को इस मार्ग की ओर ध्यान देना चाहिए और इस रास्ते की जल्द से जल्द मरम्मत करनी चाहिए। क्या होता है? क्या आती डची के लगते? अच्छा, चोरा चोरी बीमार दुखी हो जाए तो डची के लगे बीमार हो जाए। हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए व्यापारी अपने पूरे परिवार के साथ सड़कों पर निकल गए और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हां, महाकाल मंदिर के बाहर दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले हजारों की तादाद में अपने घर परिवार से आज बाहर निकले और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम के मेन गेट पर पहुंचे। यहाँ नारेबाजी करते हुए
व्यापारियों ने धरना दे दिया। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। परिवार अपने बच्चों को गोद में लेकर हाथों में तख्तियां, नारे लगाते हुए अपने मांगों को लेकर निगम प्रशासन से गुहार लगाते रहे। काफ़ी देर तक चले इस धरने के दौरान व्यापारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वे काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा उन्हें दुकान लगाने नहीं देते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। यदि उन्हें घूस या रिश्वत दी जाए तो ही वह दुकान लगाने देते हैं। इन सब समस्याओं को लेकर उन्हें निगम प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। महाकाल मंदिर समिति ने सुरक्षा के नाम पर जो क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारी लगाए हैं वो हम लोगों के साथ अद्भुतता करते हैं। चाहे जब सामान छीन के ले जाते हैं, सामान जब्त कर लेते हैं, सामान छोड़ने के पैसे मांगते हैं। हमने कई बार आयुक्त महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को, प्रशासक महोदय को इस बात से अवगत करवाया है, मगर उनके खिलाफ इन अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और ये जो क्रिस्टन कंपनी के कर्मचारी है, ये अपने मिलने जुलने वाले लोगों को वहाँ पर बिठाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और उनको वहाँ पर व्यापार करवाते हैं। और जो 40 साल पुराने लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को व्यापार नहीं करने दिया जाता है। और अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी समय में हमने रूपरेखा बनाई है कि हम महाकाल मंदिर प्रशासक के कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन देंगे। इन दिनों शहर की सड़कें, गलियां आवारा श्वानों का इलाका बन चुकी है। शहर में बड़ी तादाद में श्वानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह आवारा श्वानों की संख्या आप कभी भी, कहीं भी और किसी भी वक्त, किसी भी मार्ग पर देख सकते हैं। यही नहीं, सड़क और इलाके से गुजरने वाले आम जनजीवन को भी इन आवारा श्वानों से काफी खतरा बना हुआ है। श्वान कब किस मोड़ में होते हैं किसी को पता नहीं, कब हमला कर देते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं। यही नहीं, इन आवारा श्वानों से खतरनाक बीमारियां भी फैलती हैं। सड़कों और गलियों पर खुलेआम घूमते ये आवारा श्वान की ओर नगर निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। वहीं शहर में श्वानों की अटैक की खबरें भी लगातार आती रहती हैं। फिर भी निगम प्रशासन का इन श्वानों पर कोई ध्यान नहीं है, ना ही इनकी धरपकड़ पर किसी तरह का कोई एक्शन अभी तक निगम प्रशासन की ओर से देखने को मिला है। बहरहाल जो भी हो, श्वान बेखौफ कहीं भी अपनी मनमर्जी से डेरा जमाए बैठे रहते हैं। इंदौर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। मलेरिया, डेंगू और सर्दी खांसी जैसी बीमारियों के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। मौसम जनित इन समस्या से निपटने के लिए इंदौर नगर निगम पालिका ने भी कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। नगर निगम पालिका ने भी वार्ड स्तर पर कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव और फॉग मशीन से छिड़काव जैसे कामों में तेजी ला दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हर वार्ड से जुड़े अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी स्थानों पर कीटनाशक स्प्रे की मदद से जहां दवाइयों को छिड़काव करें तो दूसरी तरफ फॉग मशीन का भी इस्तेमाल कर कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे जारी रखें। उज्जैन में स्टूडेंट सुसाइड केस में नया खुलासा सामने आया है। जी हां, लड़कियों की तरह सजने का शौकीन था नाबालिग इस 10वीं के छात्र को, जिसे कि होने लगा था वह ट्रोल। दरअसल बुधवार को देवास रोड स्थित डिवाइन सिटी कॉलेज में 10वीं के स्टूडेंट प्रियांशु नामक ने फांसी लगाकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया था। इधर प्रियांशु का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वह लड़कियों की तरह सज धज कर एक्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। जब पुलिस ने इसकी छानबीन की तो प्रियांशु के एक नहीं, इस तरह के कई वीडियो सामने आए। प्रियांशु लड़कियों की तरह सजने का तो शौकीन था ही सही, वह इस तरह की रील्स बनाकर अपलोड भी करता था और वीडियो में अपनी अदाएं दिखाता था। दरअसल फांसी लगाकर अपनी जान देने वाला 10वीं के स्टूडेंट को लेकर नए खुलासे में यह नया टर्न सामने आया है। जांच में पता चला है कि उसे लड़कियों की तरह सजने का काफ़ी शौक था और सोशल मीडिया पर उसने ऐसे कई वीडियो भी अपलोड्स किए थे जिसके चलते वह ट्रोल होने लगा था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी जांच की जा रही है।
दैनिक अवंतिका के संस्थापक स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल जी मेहता की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन द्वारा साई स्पर्श सुपर स्पेशलिटी निशुल्क परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन, जहां शिविर में निशुल्क हाइट वेट, बीपी, निशुल्क कान सुनने की जांच, शुगर की जांच, डेंटल चेकअप, निशुल्क आंखों के चश्मे के नंबर की जांच, समस्त आयुष्मान कार्ड धारक परिवार को एंजियोप्लास्टी, बाईपास वाल्व सर्जरी आदि ऑपरेशन हेतु निशुल्क मार्गदर्शन तथा गरीब जरूरतमंद लोगों को निशुल्क दवाइयाँ, चिकित्सीय परामर्श, मोतियाबिंद के ऑपरेशन नियम अनुसार कराए जाएंगे, वह भी निशुल्क सेवाएं। तो याद रखिए, दिनांक 26 नवंबर 2023 रविवार, समय है दोपहर 12 से 3 बजे तक, स्थान विद्यासागर अतिथि भवन, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सब्जी मंडी, फ्रीगंज, उज्जैन। उज्जैन के केसियों गांव में किसान की फूड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें इस कदर उठ रही थी कि दूर दूर से ही आसमान में आग के धुएं के गुबार दिख रहे थे। इस आगजनी की घटना से केसियों गांव सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद किसान ने तत्काल दमकल को इसकी सूचना दी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है फैक्ट्री में चिप्स बनाने का काम किया जाता है। आग जने की घटना से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस आग जने की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। अपने परिवार के साथ दर्शन करने आया एक 10 वर्षीय बालक शिप्रा नदी के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, जिसे देखकर शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने तत्काल नदी में छलांग लगाकर इस 10 वर्षीय बालक की जान बचाई, उसे सुरक्षित बाहर निकाला। यह पूरा मामला शिप्रा नदी के दत्त अखाड़े का है। यहाँ देव दर्शन करने एक परिवार आया था, जहाँ पर 10 वर्षीय बालक नदी में नहाते वक्त अचानक गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने उसकी मां भी पानी में उतर गई। इधर मौजूद वहां पर शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने छलांग लगाकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। बुरहानपुर नेपानगर खकनार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पीपरी बोरबन के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलने से ग्रामीण पहुंचे बिजली कार्यालय, जिसमें किसानों ने शिकायत करते हुए कहा कि हमें मात्र 10 घंटे में से 5 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिसके कारण हमारे खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। क्या बोला? साहब ने बोले कि हो जाएगा। कुछ तेल का भी बोले कि चेक कर ले, तेल का कुछ एक लीटर दिया उसमें भी, और तेल डाल कर देख लो सब। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।